बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जापान में मौजूद थे और सवाल और जवाब का सेशन जारी था। एक जापानी लड़की ने आकर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, मगर सुअर का गोश्त क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैं तो अब इसकी आदी हो चुकी हूँ। मैं तो इस्लाम कबूल कर लूंगी, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद खाऊंगी क्या, क्योंकि हम तो खाते ही सुअर का गोश्त हैं। दोस्तों, याद रखिए कि जापान एक गैर मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, जहां पर बड़ी तादाद में लोग सुअर का गोश्त खाना पसंद करते हैं और ये वहां का एक मामूल का खाना बन चुका है। जैसे पाकिस्तान में या दीगर ममालिक में लोग बकरियां, बैल, गाय घरों में पालते हैं, ऐसे ही ये लोग सुअर को भी घरों में पालते हैं, बड़ा करते हैं और फिर काट कर खा लेते हैं। बहरहाल, इस लड़की का सवाल देखा जाए तो ये इस्लाम कबूल करने को तैयार है, बस सिर्फ एक सवाल पर अटक गई है कि सुअर का गोश्त खाना क्यों हराम है। जापानी जबान में पूछा गया इस लड़की का ये सवाल मुलाहिजा फरमाइए, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब उर्दू तर्जुमे के साथ हम आपके लिए पेश करेंगे। 今日今まで勉強してきてシャハーダを今日ここでしていただきたいと思ってこの学校ですみません。その前に一つだけ質問させていただいていいですか？桃子鈴木。 Throughout her study, she admits that her study is not good enough to know the correct answer regarding to why eating pork is being forbidden. So, would you please answer me for that scientific reason? दोस्तों, ट्रांसलेटर की जानिब से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को तर्जमा करके बताया गया कि इस खातून ने अपना नाम शोजुकी बताया है और ये खातून मेडिकल की तालिब इल्म भी है, डॉक्टर बन रही है, इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है और इसके बाद अब ये कन्विंस हो चुकी है कि इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन चूंकि वो जापान की रिहायशी है और बचपन से ही सुअर का गोश्त खा कर बड़ी हुई है, तो अब इसके लिए सुअर का गोश्त छोड़ना बहुत मुश्किल है और इसकी वजह भी जाननी है कि आखिर क्या वजह है कि सुअर का गोश्त इस्लाम ने हराम करार दिया है, इसके क्या नुकसानात हैं। आप भी डॉक्टर हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं भी डॉक्टर हूं और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी डॉक्टर हैं, जरा मुझे मेडिकल लैंग्वेज में तो समझा दें। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सबसे पहले जवाब देते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 4 मकामात पर वाज़ेह अल्फाज में सुअर का गोश्त खाने के अमल को हराम करार दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फौरन से ही ये भी कहा कि सिर्फ कुरान पाक में ही नहीं बल्कि बाइबल में भी सुअर का गोश्त खाने से मना किया गया है। इस हाल में मौजूद बहुत से ईसाई लोग भी थे और जापान में बहुत से ईसाई आबाद हैं जो ये समझते हैं कि बाइबल इजाजत देती है कि सुअर का गोश्त खाया जाए। और जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये बताया कि बाइबल में लिखा है और कहां कहां लिखा है, तो ये पूरा हाल भी हैरान हो गया। यहां तक कि जब इस हाल में मौजूद लोगों ने इस सवाल करने वाली लड़की की तरफ देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बाइबल से हवाला देते जा रहे हैं, उन्हें बाइबल की आयत नंबर भी याद हैं, तो ये लड़कियां और पूरा हाल तो हैरान हो ही रहा था, बल्कि वो ट्रांसलेटर जिसने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से जापानीज में तर्जमा करके लोगों को बताना था, वो भी हैरान होती हुई दिखाई दी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बाइबल से भी साबित कर दिया कि सुअर का गोश्त खाना बाइबल के मुताबिक भी बना है। और फिर इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि आइए अब जानते हैं कि इस बात में लॉजिकल रीजन क्या है। ये तो हो गई मजहबी वजूहात, अब मैं बताता हूँ अकल में समझ आने वाली बातें कि आखिर ऐसा क्या है कि हम इंसानों को सुअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि जदीद मेडिकल साइंस ने साबित किया है कि अगर आप सुअर का गोश्त खाते हैं तो मुख्तलिफ तरह की 70 बीमारियां ऐसी हैं जिनका आप शिकार हो सकते हैं। अगर आप गोश्त नहीं खाते तो आप इन 70 बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि जब सुअर का गोश्त पकाया जाता है तो इसमें से कुछ हिस्से कच्चे रह जाते हैं और जितना मर्जी पका लो वो कच्चे ही रहते हैं और कच्चे रहने के बाद आपके खून के जरिए आपके दिमाग में जा सकते हैं और एक खास बीमारी जिसका डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने मेडिकल नेम भी बताया उसका सबब बन सकती है। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि वही सुअर का गोश्त और इसके कुछ अज्जा आपकी आंखों में जा सकते हैं और आपको अंधा कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब एक मेडिकल डॉक्टर भी हैं और सवाल पूछने वाली जापानी लड़की भी एक मेडिकल डॉक्टर थी, लिहाजा एक दूसरे से इत्तेफाक भी किया कि जी हाँ, सुअर के गोश्त से बिल्कुल ये बीमारियां हो जाती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने यह भी कहा कि यही कच्चा गोश्त के ज़रात आपके दिल में जाते हैं, दिल की बीमारियां पैदा करते हैं, जिगर में जाते हैं और सुअर का गोश्त जिगर को खराब कर देता है। और तो और जिस तरह की बीमारियां सुअर के इस गोश्त के अज्जा की वजह से लगती हैं, जो कच्चा रह जाता है और कभी पकाया ही नहीं जा सकता, मुमकिन ही नहीं कि जितना मर्जी आग दे लें वो पकेगा। जब वो जिस्म में बीमारियां पैदा करता है तो हम इंसानों को तभी मालूम होता है जब बीमारी स्टेज पर जा चुकी होती है, जब इस वक्त कोई भी हल नहीं रहता। ये मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर जाकिर नाइक की सभी बातों पर इत्तेफाक करती हुई नजर आ रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस मौके पर यह भी बताया कि आज की साइंस हमें बताती है कि जब आप सुअर का गोश्त खाते हैं तो आपके जिस्म पर ज्यादा चर्बी चढ़ती है, मोटापे का शिकार हो जाते हैं और ज्यादा बीमारियां लग जाती हैं।
जापान के लोगों के लिए मोटापा होना बहुत ही बड़ा जुर्म है और जापान के लोग आमतौर पर मोटे नहीं होते। इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक की इस बात पर इस हाल में मौजूद सभी लोग बहुत ऊंचा ऊंचा हंसने लगे। ये मनाजिर देखिए। Today science tells us that when you have pork, it has more of fat building material than muscle building material. Fat building. The pork has got fat building material. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि इससे औरतों को हड्डियों की बीमारियां होती हैं। इसके अलावा सुअर का गोश्त खाने से इंसान हाइपरटेंशन का मरीज भी बन जाता है और इसे परेशानियां ज्यादा होती हैं। शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो जाता है और अक्सर खून का दबाव भी बहुत ज्यादा रहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब सुअर खाने के ये सारे नुकसान बता रहे थे कि इस खातून मुस्तकबिल की डॉक्टर जो कि तालिब इल्म थी फौरन से कहा कि हाँ जी हाँ मैं समझती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बताते जा रहे थे और साथ में ही इस खातून की जानिब से ये कहने पर कि उसे समझ आ रहा है, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि माशाल्लाह आपको सब समझ आ गया। तो आज की साइंस और जदीद तहकीक ये बताती है कि सुअर जहाँ रहता है वहां पर गंदगी और गलाजत को खा लेता है, यानी कि वो इंसानी जिस्म से खारिज हुआ फुजला, बाकी जो सूअरों की जानिब से खारिज गया फुजला, मट्टी, गारा और दीगर गंदी चीजें सुअर खाता है। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने यह भी बताया कि सुअर वो वाहिद जानवर है जिसको ये अच्छा लगता है जब वो ये देखे कि उसकी बीवी के साथ दीगर सुअर दोस्त जो इसके दोस्त होते हैं वो जिनसी अमल कर रहे हों। सुअर को ये देखना अच्छा लगता है कि इसकी बीवी के साथ उसके दोस्त जिनसी अमल कर रहे हों। ये सबसे बेशरम जानवर है, दुनिया के सबसे बेशरम जानवरों में सुअर का शुमार है। जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ये सब बातें कर चुके तो ट्रांसलेटर की मदद से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस लड़की से पूछा तो इंशाल्लाह आप सुअर का गोश्त तो नहीं खाएंगी ना, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे। तो इस खातून का जवाब को आपको दिखाते हैं, पहले ये मनाजिर देख लीजिए। That enjoys seeing its wife, its mate, having sex with a friend. It's a shameless animal. Most shameless animal on the face of the earth. ムスリムは豚肉を食べられるわけです。わかりました。ありがとうございます。 So inshallah you won't have pork. From today you won't have pork. 今日からお二人がもう食べないですね。 I don't want to eat pork. MashaAllah, very good. और फिर इस लड़की ने ये भी कह दिया कि मैं सुअर का गोश्त नहीं खाना चाहती, चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ये पता चल चुका था कि ये लड़की इस्लाम कबूल करने के करीब पहुंच चुकी है मगर सुअर के गोश्त के मामले पर अटक गई है। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस खातून को इस्लाम कबूल करवाने के लिए चंद बुनियादी सवालात पूछे और फिर उसे कलमा पढ़ाया। हम आपको इन्हीं मनासिर के साथ छोड़ रहे हैं, इन्हें देखिए। Ashhadu Ashhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu I bear witness of Allah. of Allah. MashaAllah, you become Takbir! Allahu Akbar. Thank you so much. Inshallah, pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He give you more hidayah and may He grant you Jannah. 唯一の神様があなたを賛謝してくださいますように。 Let your family members and your friends and many Japanese, thousands of Japanese come to Islam. 様から Inshallah. 40の道がきっかけとなりますようにお願いします。 Jazakallah shukran. ありがとうございました。 दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेशल स्पीशीज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।